हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से आपको क्या समझ में आता है हेडिंग कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स को प्रोडक्शन कैसे होती है, मतलब क्रॉप्स जो है उन्हें उगाया कैसे जाता है, उनके मैनेजमेंट, मतलब उगा दिया अब उन्हें, अब इंसेक्ट्स वगैरह खाने तो आएंगे ही, तो अब उनको बचाए कैसे जाए इन चीज़ों से, ठीक है, उनको मैनेज कैसे किया जाए। तो इसी हम चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। पहेली और बूझो जो है वो अपने समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर गए जो कि एक फार्मर थे। उन्होंने वहाँ पे टूल्स देखे, जैसे खुरपी के बारे में आपको पता है ना, ऐसी टूल होता है वो एक, जिससे मिट्टी को निकाला जाता है सीड उगाने के लिए, ठीक है। खुरपी देखी, सिकल, शोवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड, ठीक है। फील्ड में उन्होंने खेत में उनके ये देखा, ठीक है। अब वो सोचने लगे कि ये जो टूल्स हैं वो किस काम आते हैं, ठीक है, किस काम आते हैं, वो ये सोचने लग गए। अभी इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये टूल्स जो हैं कैसे दिखते हैं ये टूल्स, और इनके डायग्राम्स भी हम चेक करेंगे। ओके, उनका वर्क क्या है, किस प्रोसेस में ये काम आते हैं, ये भी पढ़ेंगे। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है, पर सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। पर एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि पहले तो एनिमल्स को हंट करके खा लेते थे ह्यूमंस, पर अभी क्या है, अभी एनिमल्स को हंट करके हम नहीं खा सकते। अभी हम क्या करते हैं, हमें सेटल्ड लाइफ जीता है, अब तो हम जंगल में जाके नहीं हंटिंग कर सकते ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स उगाते हैं मतलब कि हम खुद प्लांट्स को उगाते हैं, एंड फिर वो जब टोटली मैच्योर हो जाते हैं, जब वो पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं क्रॉप्स, तो हम उन्हें काट के फिर उनमें से ग्रेन्स निकाल के खाते हैं। ओके, अब हमने खुद खेती करनी शुरू कर दी है। ओके, और अब एनिमल्स जो है, एनिमल्स आपको पता है कुछ हेर्बीवोर होता है जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, कुछ होते हैं कार्निवोर्स, कुछ होते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। तो एनिमल्स का अपना खुद का है, पर इस चैप्टर में हम ह्यूमंस जो हैं कैसे अपना खाना उगाते हैं वो ही पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हाँ, अभी ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम सभी लोगों को खाना चाहिए तो एक कंट्री के लिए, एक कंट्री तो बहुत बड़ी है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन सबसे नंबर 1 पे आ गई है, तो अभी इंडिया में जो लोग हैं उन सभी लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, ठीक है, वो सभी लोगों को खाना चाहिए होता है। तो अब इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे बन जाता है, ठीक है, इतने सारे लोगों के लिए क्या खाना प्रोड्यूस हो जाता है, उग जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि जी हाँ, उग जाता है। उगता कैसे है कि फूड जो है उसे इस प्रोड्यूस जो है ना लार्ज स्केल, मतलब खाने को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब एक फार्मर जो होता है, एक फार्मर के अगर कोई पुअर फार्मर है तो पुअर फार्मर का एक छोटा सा लैंड होगा, वहीं का अगर बड़ा फार्मर हुआ तो उसके एक से ज़्यादा लैंड भी हो सकता है। ओके, तो डिपेंड करता है ये, पर तब भी एक फार्मर जो है, भले ही उसका बड़ा लैंड हो या छोटा लैंड हो, वो पूरे के पूरे अपने फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स मतलब बहुत सारे प्लांट्स जो है उगाता है। ओके, बहुत ज़्यादा वो खेती करता है, बहुत मेहनत से खेती करता है। अभी तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, पर तब भी उनका सही तरीके से यूज़ करना फार्मर्स की ड्यूटी है, ठीक है। तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फूड को इतने लार्ज क्वान्टिटी में उगाने के लिए। ओके, अभी ये क्या आता है कि फूड को रेगुलरली प्रोड्यूस होना चाहिए, फूड को रोज़ रोज़ बनना चाहिए, मतलब उगाना है ना, फार्मर्स का काम है ये, रोज़ रोज़ वो क्रॉप्स को उगाएं, ठीक है। मतलब अब फिर उनके प्रॉपर मैनेजमेंट भी करें, मतलब उन्हें बर्ड वगैरह से बचाएं, इंसेक्ट से, और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, मतलब अब खाना उग गया, उसको मैनेज भी कर लिया, अब खाने को स्टोर भी कर लिया, अब खाना सभी लोगों तक पहुँचाए कैसे जाए, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है। ओके, अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब खेती बाड़ी जो होती है, एग्रीकल्चर जो होता है वो कब से शुरू हुआ, एंड वो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अभी देखिए बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर आया कैसे। ओके, दुनिया में एग्रीकल्चर आया कैसे। टिल 10,000 BC, मतलब 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, तो टिल 10,000 BC तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे, मतलब 10,000 BC के बाद ही लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया होगा। पीपल जो थे नोमैडिक थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अपनी रात बिता सकें, शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे, ग्रुप में घूमते थे वो लोग, और
जो ऐसे अगर उन्हें कोई भी प्लांट दिख जाए तो वहाँ से वो पेड़ पे से फ्रूट या वेजिटेबल तोड़ के कच्ची खा लेते थे, रॉ वेजिटेबल, ठीक है। फिर वो हंट भी करते थे एनिमल्स को फूड के लिए, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड, प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना सीख लिया था। उन्होंने ये देखा कि जैसे कहीं पे सीड गिर गया किसी प्लांट का, अगर उन्होंने ऐसे बर्ड्स जो होती हैं वो सीड खाती है ना, सीड डिस्पर्सल आपने पढ़ा हो, तो कभी किसी ने देख लिया होगा कि वो वहाँ पे सीड गिरा था, वहाँ पे प्लांट उग गया, तो उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया होगा। उन्होंने खुद सीड लाए वो लोग, फिर उन्होंने सीड्स को मिट्टी में उगाया, फिर उसे पानी दिया, ठीक है, फिर वो खुद उग गया, तो फिर उसमें फ्रूट्स वगैरह रहने लगे, तो ऐसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ होगा। फिर लोगों ने खुद लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया, लैंड को जोतना शुरू किया, राइस उगाए, व्हीट उगाए और दूसरी फूड क्रॉप्स उगाए, और ऐसे ही एग्रीकल्चर दुनिया में आया, ठीक है। When plants of the same kind are produced at one place on large scale, it's called a crop. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रॉप्स की ये डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब एक ही तरीके के प्लांट्स एक बड़ी सी जगह पर लार्ज क्वांटिटी में उगाए जाते हैं उसे क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप को ये एक सिंगल वर्ड तो है, पर वो एक सिंगल प्लांट को नहीं दर्शाता है। क्रॉप का मतलब बहुत सारे एक ही टाइप का एक प्लांट जिसको बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में उगाए जा रहे हैं एक ही जगह पे, ओके। जैसे अगर आपने बोला क्रॉप ऑफ वीट का मतलब कि बहुत सारे वीट के प्लांट्स हैं जो कि एक ही जगह पे उगाए जा रहे हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमें पता है कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। कोई वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है, कोई ऑयल सीड्स होता है, कुछ सीरियल्स होता है, पल्सेस होती है, ठीक है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ द सीजन विच दे ग्रो। मतलब इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इन्हें हम एक ही तरीके के क्रॉप क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ सीजनल क्रॉप्स भी होते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उगाई जाती हैं, ठीक है। वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री, एक वास्ट कंट्री है, बहुत सारी वैरायटी हैं उधर चीज़ों की। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जैसे कि ह्यूमिडिटी, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं का टेम्परेचर बहुत लो है। जैसे राजस्थान और लद्दाख का ये जो डेजर्ट्स हैं, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और राजस्थान हॉट डेजर्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, ह्यूमिडिटी का डिफरेंस आ जाता है, रेनफॉल कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम, ओके। तो इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं रीजन टू रीजन में। अभी आता है कि इंडिया में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब दो मेन जो ऐसी टाइप की क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं वो है खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स। ये मेन टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं, ओके। तो क्रॉप्स को आप मेन जो हैं उन्हें किस में डिवाइड कर सकते हो, खारिफ एंड राबी क्रॉप्स में, ठीक है। अभी खारिफ को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं कि इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, राबी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ओके। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो होती है वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। रेनी सीजन में उन्हें सोन मतलब उगाया जाता है, आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। इन्हें खारिफ क्रॉप कहते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन इंडिया में कब से कब आता है, जून से सितंबर में जनरली आता है। जून से सितंबर तक मतलब खारिफ क्रॉप्स को सोन किया जाता है, उगाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि तब रेनी सीजन होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स रन करने पड़ेंगे कि कौन कौन से खारिफ क्रॉप्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं राबी क्रॉप्स पे। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च के टाइम पीरियड में, ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक जब विंटर सीज़न होता है तो इस विंटर सीज़न के दौरान राबी क्रॉप्स को उगाया जाता है, ओके। अब राबी क्रॉप्स के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसेड, ठीक है। ये राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। मतलब बहुत सी जगहों पे पल्सेस और वेजिटेबल्स को भी उगाया जाता है बहुत सी जगहों पर, ठीक है, समर के टाइम में, समर सीज़न में।
अब हम आ जाता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है, अब उसमें जो बेसिक प्रोसेस होता है, मतलब बेसिस जो प्रैक्टिस, मतलब ये जो प्रैक्टिसेस है ये तो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होती ही होती हैं। क्रॉप को उगाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये तो आते ही आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है। अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है, पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि इधर पैडी जो है वो एक खारिफ क्रॉप है, वो रेनी सीजन में ही उगाई जाती है ना। पैडी एक खारिफ क्रॉप है, उसे रेनी सीजन में उगाते हैं, तो हम उसे एक राबी क्रॉप क्यों नहीं बना सकते, उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो कि उसे रेनी सीजन में ही मिल पाता है, ठीक है। रेनी सीजन में बहुत सारी रेन आती है ऑब्वियसली, इसलिए पैडी को जब बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए पैडी जो है रेनी सीजन में ही उगाई जाती है। अगर आप पैडी को विंटर सीजन में उगाओगे तो उसे इतना पानी नहीं मिलेगा, तो उगेगी कैसे, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कि पैडी को क्यों नहीं विंटर सीजन में उगाया जाता है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, एंड ये है इसका आंसर कि पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो उसे विंटर सीजन में ही मिल पाता है, रेनी सीजन में ही मिल पाता है, विंटर सीजन में नहीं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred. मतलब जब क्रॉप्स को उगाया जाता है, जब उनकी कल्टीवेशन होती है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्मर्स को करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाने के लिए। आपने ये एक्टिविटीज़, अगर आप इन एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये जान पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये थोड़ी बहुत सिमिलर हैं उन एक्टिविटीज़ से जो एक गार्डनर परफॉर्म करता है, या फिर आपने कभी कोई ऑर्नामेंटल प्लांट उगाया हो। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावट के लिए, जब कभी आपने प्लांट उगाया, गार्डन के लिए कभी प्लांट उगाया हो आपने, तो आपने देखा होगा कि आप पहले उसको मतलब उसकी मिट्टी जो है उसको सॉफ्ट बनाते हो, ठीक है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हो, फिर उसमें सीड डालते हो ना, फिर उसे पानी देते हो। तो ऐसे ही अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ते जाओगे स्टेप्स के बारे में, तो आपको ये जान पड़ेगा कि ये स्टेप्स थोड़े बहुत सिमिलर हैं उन स्टेप्स से जो एक नॉर्मल प्लांट को उगाने में होता है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से प्लांट ही उग रहा है ना, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, ओके। ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपको इधर दी हुई हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ओके। पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब पहले आपको तो सॉइल ही प्रिपेयर करनी पड़ती है, पहले आपको सॉइल को सॉफ्ट बनाना पड़ता है, जिसमें सीड जो है ईजिली उग जाए, ठीक है, सॉफ्ट बनाना पड़ता है, पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है सॉइल को। फिर सोइंग मतलब उसमें सीड डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें मैन्योर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है सॉइल में। इरीगेशन मतलब पौधे को पानी देना, वो देखेंगे हम, वो भी डालना पड़ता है आपको। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब क्या होता है कि अब प्लांट तो आपने उगा लिया, अब क्या होता है कि उधर इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स को लगता है इधर तो बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करनी पड़ती है और वीड्स से भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। वीड्स क्या होता है कि क्रॉप्स जो कि मेन क्रॉप उगा रहे हो, जैसे आप अगर वीट उगा रहे हो तो वीट ही लगाना है आपको, पर क्या क्या होता है कि साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगने शुरू हो जाता है, मतलब जो प्लांट्स आपको नहीं चाहिए वो भी उगने शुरू हो जाता है। क्यों होता है, या फिर तो एक रीज़न ऐसा हो सकता है कि उनके जो सीड्स हैं वो बर्ड्स अगर आपके खेत के ऊपर से जा रही हो तो उनके मुंह से, उनके जो मुंह में, बीक में वो सीड्स लेके आ रही हो, शायद वो नीचे गिर गए हो, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वो प्लांट गिर गए हो, ओके, उग गए हो वो प्लांट। अब क्या होता है कि ये वीड्स उग रहे हैं, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है इन वीड्स से। वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाता है ना मेन क्रॉप प्लांट के साइड में, तो वो उन्हें हम वीड्स कहते हैं। वे वीड्स क्यों आपके लिए यूज़लेस हैं, क्यों आपको ये वीड्स अच्छे नहीं लगती, क्यों नहीं अच्छे लगते, क्योंकि जो वीड्स हैं फिर वो मेन क्रॉप के साथ, ठीक है, अगर आप वीड उगा रहे हो तो वीड के साथ कंपटीशन करने लग जाती है, वैसे वाला कंपटीशन नहीं, मतलब फिर उन्हें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है उगने के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन होता है। पानी अगर आप मेन क्रॉप को डाल रहे हो तो वीड यूज़ कर लेती है, ठीक है,
तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन किसका? पानी के लिए कंपटीशन, ठीक है, मिनरल्स, सॉइल में जो मिनरल्स हैं उसके लिए कंपटीशन, कि वो क्रॉप प्लांट को लेने, मेन क्रॉप जो है उसको पानी और मिनरल्स जो है वो कम पहुंचता है, जिसकी वजह से उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होता है। पर वीड्स का हम क्या करेंगे? वीड्स तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो मेन क्रॉप चाहिए, तो वो क्रॉप को ख़राब कर देता है, ठीक है, समझे आप, कि क्रॉप के लिए फिर वो एक कंपटीशन बन जाता है कि, ठीक है, सनलाइट के लिए कंपटीशन होता है, स्पेस के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वाटर और मिनरल्स के लिए, ओके। तो इसलिए वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है, समझे, ठीक है। फिर आता है हार्वेस्टिंग, मतलब अभी हमने क्रॉप को उगा लिया, उसे वीड्स इंसेक्ट से बचा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। पर अब क्या हुआ? हार्वेस्टिंग आती है, मतलब जब जो है पूरी तरीके से क्रॉप्स उग जाती है तो हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, कलेक्ट करना पड़ता है हमें से। फिर उसे स्टोरेज, मतलब अभी जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को हमें अभी किसी जगह पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं हो सकती ना, मतलब आप एक ही बारी में, जैसे आपने उगाया, उन्हें तोड़ा, हार्वेस्ट किया एंड फिर उसे डायरेक्टली आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर दोगे, डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, पहले आपको उन्हें पैक करना पड़ेगा बोरियों में, फिर उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, कुछ एक्सेस अमाउंट का जो क्रॉप होगी उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, कि बाद में वो जब फूड शॉर्टेज हो अगर, तो वो काम आ सकें, ओके। चलिए, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड इसके बाद जो 1 बाय 1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, हर एक के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या टूल्स यूज़ होता है वो भी पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।